डिफेंड योर सेल्फ। अगर आपको इतिहास बनाना है, हिस्ट्री क्रिएट करना है, तो अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ये से नो बोलिए ना भाई। अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे अपलाइन तो टाइम ही नहीं देता है, वो अपने में बिजी रहता है। सर मेरा अपलाइन आएगा तो मीटिंग कराऊंगा, मैं मिला दूंगा आपसे। मेरे दोस्त, आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हो, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। यहां 10 लोग अगर मीटिंग कराना है और आप अपने अपलाइन से उन लोगों को मिलाते हो, तो उसका हीरो कौन होगा? जोर से बोलिए ना। जो व्यक्ति को आप मिलाते हो वो किसके साथ ज्वाइनिंग करना चाहेगा? और आप क्या होंगे वहां पे? चिरकुट। ये से नो बोले चिरकुट को तो आता ही नहीं है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो इसलिए कभी भी अपलाइन का सहारा बस स्पॉन्सर के लिए, वो आपको जोड़ दिया है, आपका भगवान है। मेरे दोस्त, जो इंसान सब कुछ सीख के फील्ड में उतर के अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, वही इतिहास बनाता है। ये नो अपलाइन को हीरो बना के पेश करो कि मेरा अपलाइन ग्रेट अपलाइन, मेरा भगवान। जो भी व्यक्ति अगर मीटिंग कराने के लिए अपने अपलाइन को लेकर जाता है, यकीन मानिए उसका ग्रोथ नहीं होता है। सीखने में जितना टाइम लगाना है लगा लो, लेकिन अपलाइन को प्रेजेंट मत करो। ऐसे नो आप ससुराल में जाते हैं तो वहां का हीरो कौन होता है? वहां अपलाइन को क्यों नहीं बनाते हैं? बोलिए कि सासू मां मेरी अपलाइन है, बड़ा बढ़िया है, जो भी खिलाना है इनको खिलाइए। वहां तो दुल्हा हम होते हैं। ऐसे नो सारा काम के लिए हीरो हम हैं, सारा काम के लिए अपलाइन, और ससुराल के लिए हम हैं। तो मेरे दोस्त, आप हीरो बनिए। जैसा आता है, टूटा फूटा भाषा में जैसा आता है काम करिए ना, और सोचिए कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। दुनिया का सारा कठिन से कठिन काम लोग कर लेते हैं, ये बड़ा इतना आसान काम है भाई। डिपेंड हो जाओ ना। करने के लिए तैयार है? लगने के लिए तैयार है? तो आज के बाद किसी को डिपेंड नहीं होना है। और यहां से निकलने के बाद कई लोग बोलने वाले हैं कि मेरा अपलाइन ने फोन नहीं किया था, मुझे नहीं बुलाया था, मुझे ऐसा बोला था, टाइम नहीं देता है। आज के बाद कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। तैयार है? ये मैं बता रहा हूं कि ये चीज छोड़ दोगे तो आप सफल हो जाओगे। ये चीजें आज से छोड़ दोगे, सफल हो जाओगे। दो ही लोग इतिहास बनाते हैं, पता है कौन? कि तो जिसका अपलाइन बहुत खतरनाक होता है, जो तो अनाथ होता है। समझो ना कि अनाथ है हम। ऐसे नो अनाथ है हम। अपलाइन का खाली सहारा लेना है फोटो दिखाने के लिए। वो कैसे लोग थे जो फोटो दिखा के और धनुष विद्या सीख लेते थे? कैसे लोग थे वो? आप क्यों नहीं सीखते हो? एक आदमी का नाम बताओ जो अपलाइन को लेकर घुमा रहा हो और सफल हो गया हो। अपना इमेज, अपना सब कुछ आप खत्म कर रहे हैं। जब हमको आम ही अब बना देंगे तो फिर दिखाएंगे किसको आप? जो लोग अपलाइन को ज्यादा दिखाते हैं फील्ड में, बाद में उसके पास कुछ बचने वाला नहीं है। तो आज के बाद सेल्फ डिपेंड बन जाइए, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तैयार है? तैयार है? अब अपलाइन लोग बहुत खुश है कि मेरे ही पर ही हो रहा है। ऐसे नो तो आपके भी तो कोई होंगे। ऐसे नो चलिए, कई लोग क्या करते हैं, घर द्वार छोड़ते ही नहीं है। अगर आपको बड़ा व्यवसाय करना है, बड़ा काम करना है, तो घर द्वार आपको छोड़ना पड़ेगा। अपने टीम को कई कई लोकेशन पे क्रिएट करना पड़ेगा आपको। यहां पे कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका टीम 5 से 6 स्टेट फैला हुआ है? अपने हाथ तो खड़ा करें। क्या बात है पंडित जी, आपका भी फैला है? कौन सा लेवल है आपका? अब बताइए। अनारा घर में तीर मारते हैं लोग। 10% में 10 राज्य में फैल गया है। ये कोरोना का बात कर रहे हैं कि टीम का बात कर रहे हैं भाई? तो अगर आपको बड़ा काम करना है तो क्या आप अपने टीम को अलग अलग स्टेट में फैला रहे हैं? जोर से बोलिए ना। अगर बड़ा काम करना है, बड़ा इंसान बनना है, तो बीज जो है आपको भारत के कोने कोने में बोना पड़ेगा।
अगर बड़ा काम करने हैं तो, क्योंकि आपके गांव के लोग शुरू शुरू में आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, ये सबको पता है। आपके रिलेशन वाले शुरू शुरू में आपको भगाते कि नहीं? और सबसे बड़ा महादुश्मन कौन होता है? आपके घर वाला। ऐसे नो, तो आज नहीं तो कल आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो बाद में छोड़ने वाले पहले क्यों नहीं छोड़ देते हो? हमने यही तो किया था कि पहले महीना घर छोड़ दिया था, और इसी का परिणाम है कि आज हर एक राज्य में टीम है। ऐसे नो, ऐसे नो। तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं? लेकिन आप क्या बोलते हो कि जाएंगे तो पैसा लगेगा, जाऊंगा तो रहूंगा कहां? वही के रोटी, वही के दाल, वही के लकड़ी पे होकर तैयार। ऐसा नो, ये कहावत है। इसका मतलब क्या होता है? क्या है? वही के रोटी, वही के दाल, वही के लकड़ी पे होकर तैयार। अरहर, अरहर का नाम सुने? अरहर का रोटी भी बनता है, उसका दाल भी बनता है, उसी के लकड़ी पे बनकर तैयार भी हो जाता है। तो हम क्या सोचते हैं, जाएंगे उसी के घर पे रहेंगे, उसी के पैसा से घूमेंगे, उसी के मोटरसाइकिल पे काम करेंगे और खा के सो जाएंगे, फिर चले आएंगे। मेरे दोस्त, नहीं होगा ऐसा। कभी भी शुरू शुरू में कभी भी बड़ा काम करना है तो आप बाहर जाते हो तो लीडर के घर पे नहीं रहना है। आपका सागा वाला रिलेशन है तो रह जाइए। मैंने देखा है आपके अंदर का सारा कमजोरी रात भर में दिख जाता है। जितना जैसे आपके पीठ में छींक दिखना शुरू होता है ना, गंजी में फटा हुआ, और आपके सॉक्स से बदबू मारते हैं, समझ जाता है कितना चाल में आप हैं। तो कभी भी 2 से के रूम में रह जाइए, 3 से के रूम में रह जाइए, लेकिन कभी भी अपने लीडर के घर पे मत रहिए। कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो उसको लेके अपना कपड़ा खरीदने मत जाइए। मैं जब गोरखपुर में था, मुझे आज भी याद है, आज मैं बोल रहा हूं, मुझे कपड़ा लेना होता था सस्ता वाला, 200 रुपया 150 रुपया वाला, तो मैं अकेले ही जाता था और जाके बोलता था देखिए 2000 में लिया हूं। रोड से सूझ लेता था और आके बोलता था देखिए कितना बेहतरीन है। और जब महंगा लेना होता था तो बोलते विजय जी चलिए ना। ऐसे ना हो। तो मेरे दोस्त, अपना कभी भी अंदर की बात मत बताइए। जब नया टीम क्रिएट करने जा रहे हैं तो वहां पे कभी भी अंदरूनी बात मत बताइए कि मेरे घर में ये हुआ है। मेरे दोस्त, शुरू शुरू में आप बड़ा एक्शन लीजिए। ये दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो आईएमसी आपको देता हो और कोई दूसरा जगह से मिलता हो, कोई नहीं। हमने बड़े बड़े बिल्डर देखा है, बड़े बड़े पूंजीपति को देखा है, बड़े बड़े ऐसे अमीर लोग को देखा है धराशायी होते हुए। इस समय में, इस कोरोना काल में सारे लोग बिखर चुके हैं। अगर कोई सबसे तेजी में कोई काम चल रहा है तो है डायरेक्ट सेलिंग। मैं चाहूंगा इस बिजनेस के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। अगर अभी कोई सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग जहाज में कर रहा है, फ्लाइट पे उड़ रहा है, तो है नेटवर्कर। आज होटलें जो चल रही हैं, जाके देखिए कई होटल में, मैं आज ऐसे घूम रहा था, देखा कई होटलों में आज डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग चल रही है। आज इनके भी, होटल वाले के भी हालत खराब थे। इस होटल को भी आईएमसी ने बचाया, आप सबको पता है। आज सुबह से ही साफ सफाई का काम चालू है। ऐसे ना हो। तो मेरे दोस्त, अगर आपको अलग अलग बड़ा काम करना है तो फैल जाइए। मैं तो बोलता हूं कि आंख मचौली का खेल है। आप बचपन में आंख मचौली का खेल खेले? होता क्या था उसमें कि एक आदमी को जाकर आंख बंद करके वो दीवार के पीछे छुपता था और आपको क्या करना था, जाके छुपना था और उसको छू के टच करके भागना था। जो भी पकड़ में आ गया हो गया काम से। ऐसा नो, अगला चोर वो बनता था। वही तो काम है। जिसके ऊपर पहले अपने हाथ रख दिया वो जीवन भर के लिए आपका हो गया। ना फेरा लेना है, ना कुछ करना है। ऐसा नो, 7 जन्म के लिए आपका हो जाता हो। 1 जन्म नहीं, आंख में चौली में 1 घंटा के लिए होता है, यहां पे 7 जन्म के लिए आपका हो जाता है। और ये 7 जन्म जो है, हो सकता है वो व्यक्ति आपको अरबपति बना दे, खरबपति बना दे। लखपति की तो बात ही नहीं होती है। तो क्या आंख बिचौली खेलने के लिए तैयार है कि नहीं? आईएमसी का आंख बिचौली खेलने के लिए तैयार है?
जिस दिन आपके सपने में आना शुरू हो गया कि मैं यहां बैठा हूं और मैं खाना खा रहा हूं और दूसरा कोई जाके दूसरे को जोड़ रहा होगा, समझिए अमीर बन जाओगे आप। ये सबसे बड़ा मंत्र है इसका। आप कभी भी फालतू में टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, कभी भी गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे आप। मैं बोलता हूं कि बड़ा इंसान बनना है तो गाड़ी चलाना छोड़ दो। एक 4 घंटा 5 घंटा जो ड्राइविंग आप करते हो, 5 घंटा में आप 50 लोगों से बात कर सकते हो और हो सकता है 50 में से एक व्यक्ति आपको करोड़पति बना दे। तो गाड़ी नेटवर्कर गाड़ी नहीं चलाता है, इमरजेंसी के लिए चला लेता है, लेकिन कभी भी ड्राइवर का काम नहीं करता हो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बात याद रखिए, आपके अंदर खलबली मचना चाहिए। जैसे दवाई रिएक्शन करता है वैसा आपके अंदर रिएक्शन आना चाहिए एमसी का कि मुझे यहां रुकना नहीं है, भागना है। और जब तक सबसे बड़ा टीम नहीं बनाऊंगा तब तक सांस लेने वाला नहीं हूं। करने के लिए तैयार है? नहीं तो मामा का बेटा कहीं दूसरे के टीम में है और फूफा जी दूसरे के टीम में है। ऐसे नो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले डाटा तैयार करिए, लिस्ट बनाइए और कूद जाइए, फील्ड में भागिए। 50,000 1 लाख का व्यवस्था करिए। इतना खतरनाक जंतु हम लोग हैं, जब तक आग नहीं लगता तो काम ही नहीं करते। ऐसे नो। तो मेरे दोस्त, करना क्या है कि आप जो है शुरू में 50,000 1 लाख का व्यवस्था करो और लिस्ट बनाओ कि हमारे मामा जी का घर कहां पे है। अगर उड़ीसा में है तो लिस्ट बनाओ, सब पांव रखने का जगह पकड़ लो खाली उड़ीसा में। ऐसे नो, अब पहुंच जाओ, बोलिए कि आपसे काम नहीं करना है आपको। उनको जाइए तो थोड़ा मिठाई के डब्बा लेके जाइए, थोड़ा एक कपड़ा पहना दीजिए उनको बढ़िया सा, बोलिए आपके आंख से कम दिखता है, चश्मा खरीद देता हूं, पूरा मान सम्मान करिए। उनका बेटा को चॉकलेट खिलाइए, थोड़ा सा कुछ खरीद दीजिए ताकि बोले कि बहुत अच्छा इंसान है। और 5-7 दिन रुक जाइए और वहीं आपको 5-7 लोगों से मिला देंगे, टीम चालू। ऐसे नो। अरे आपके मामा जी नहीं है तो आपके टीम में किसी का तो मामा होंगे ना उड़ीसा में, टीम तो चलाना है यार। हमने इसी तरह टीम बिल्ड किया। अरे नहीं है तो मैं एक जगह उड़ीसा में गया और मैं एक चप्पल वाला, चप्पल हमको लेना था, वो आया तो बोलता है, मैं उनको देखा, मैं बोला कि अच्छा मुझे पहचान रहे? मैं उसको नहीं जानता हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस था, पैसा था जेब में। और जब पैसा होता है ना तब किसी से लड़ जाते हो। आप मुझे पहचान रहे? तो बोलता है हाँ पहचान रहे हैं। हम बोले कहां मिले थे? तो याद तो नहीं आ रहा, हम गेस करिए। तो बोलता है कलकत्ता। हमने बिल्कुल सही पकड़े, कलकत्ता। बोला कि हम लोग का कंपनी का मीटिंग था, बिल्कुल सही, एक ही साथ तो थे हम लोग, खाना खाए थे टेबल पे। अब क्या चल रहा है? मैं बोला आपका क्या चल रहा है? हाँ तो मैं तो बस यही चला रहा हूं। हम बोले तेजी है कि मंदी है? बोला बड़ा मंदी है। आपका? मैं बोला वो तो सब कुछ छोड़ दिया, बहुत खराब काम है। और मैंने दवाई का एजेंसी चालू किया, पूरा उड़ीसा को अपने कवर में ले लिया है। बोला ऐसा बात है? कितना आता है? मैं बोला ज्यादा नहीं आता है, 20-25 लाख आता है। पूरा सोचने लगा। मैं बोला चलिए वेट मत करिए, तो निकलिए, दुकान से निकलिए। गाड़ी पे बैठाया है, शोरूम पे लेके गया, अपना सीएनए पे लेके गया। वहां बैठे हुए थे अपने जायसवाल जी, रांची वाले। मैं बोला, इशारा किया कि सीएनएफ का मालिक कौन है? मैं हूं। सीएनएफ का मालिक मैं हूं। मिठाई मंगाया, नाश्ता कराया, तुरंत 10 लाख का डीडी खोस दिया। मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के मैंने काम शुरू किया। एक कला होना चाहिए आपके अंदर, ऐसे नो। और ये कला कब आएगा? कि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जेब में पैसा रहता है, ऐसे नो। तो आप चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे ब्याज पे लेना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, अपने जेब में पैसा थोड़ा सा रख लीजिए इस बिजनेस को करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। यहां पे 10,000 कमाना भारी है, 10 लाख कमाना आसान है, ऐसे नो। शुरू में तो दिक्कत है, 2 से 3 महीना दिक्कत है। अब तो कंपनी ने वो भी दिक्कत खत्म कर दिया है। अरे हम लोग इतना झेले उस समय, अभी तो कुछ है ही नहीं। अगर अभी इन लोगों को बोला जाए कि क्राउन पर्सन बनना है तो 1 साल काफी है। 1 साल के अंदर
फिर से एक राउंड से बन जाएंगे। आप लोग इस युग में आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा इस बिजनेस के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और आज ही से निकल पड़िए फील्ड में। कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे यहां पे काम करना है, वहां पे तो कुछ है ही नहीं है एमसी का, ना दुकान है ना कोई जानता है। मैं बोलता हूं कि बिजनेस करने का सबसे सुंदर प्लेटफॉर्म वही है जहां कोई नहीं है। वहां के राजा कौन है? और आप बोलते हो मैं राजा बनना नहीं चाहता। ऐसे नो, जहां पे कोई नहीं है वहां पे हमला कर दो ना आप, क्योंकि जिस लीडर के पास हब नहीं होगा वो इतिहास नहीं बना सकता है। एक लीडर के पास एक हब होना चाहिए, और आपके सारे लीडर के पास हब है। ऐसे ऐसे लीडर है, उनके हब है, वही तो इतिहास बनाएगा। एक दो टीम आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जो भी हो, तो जहां पे खाली जगह हो वहां पे जाके आपको काम करना चाहिए, चाहे कोई भी जगह हो। वहां के भाषा के लोग आपको मिल जाएंगे, सपोर्टर वहां मिल जाएंगे, उस जगह आपके लिए खाली है। एक कहानी देखिए कि जहां पे कोई आपको नहीं जानता है, कोई पहचान नहीं, वहां भी इतिहास बना सकते हैं। ऐसे नो, आप 50 साल मेहनत करना चाहते हो कि 5 साल? तो मेरे दोस्त, अगर इस काम को आप कर गए, अगर 4-5 लोकेशन पर बिजनेस को फैला आपने दिया, तो यकीन मानिए आप राजा बन जाओगे। 1 2 4 5 करोड़ नहीं, अरबपति बन जाएंगे आप।